My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, today's promise is found in Psalm 34 and verse 6. आज का प्रतिज्ञा वचन पाया जाता है भजन 34 वचन 6 में। This poor man called, इस दिन जन ने पुकारा, and the Lord heard him, तब यहोवा ने उसे सुन लिया। and the Lord heard him. तब यहोवा ने सुन लिया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है प्रियो? And he saved him from all his troubles. और उसने उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। And he saved her from all her troubles. उसके सारी परेशानियों से उसे छुड़ा लिया। Wow, वाह, that's the heart of God. ये है परमेश्वर का हृदय। He wants to save you from all your troubles. वह आपके हर एक परेशानियों से आपको बचाना चाहता है। For that, he hears you. और उसके लिए वो आपको सुनता है। And for him to hear you, you have to cry out to him as a poor man, as a poor woman. और इसलिए कि वो आपको सुने, आपको एक दीन जन की तरह उसको पुकारना है। Jesus says in Matthew 5, मत्ती 5 में यीशु कहते हैं, Blessed are those who are meek in the spirit, धन्य है वे जो मन के दीन है, poor in the spirit. जो मन से बहुत ही दीन है, गरीब है, They shall inherit the earth. वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। When you become poor in the standards of God, you become rich on earth. जब आप परमेश्वर के स्तर पर गरीब होते हैं तो इस पृथ्वी पर धनी बनते Being poor is to humble ourselves before him, हैं। दीन या गरीब बनना उसके सामने खुद को नम्र करना है, not becoming poor in your finances or wisdom or stature in life. ये नहीं कि जीवन में आप आर्थिक या मानसिक या अन्य रूप से अपने आप को गरीब करें, But humbling yourself before the Lord. लेकिन यहोवा के सामने खुद को आप नम्र बनाएं। He says, humble yourself before the Lord, कहता है यहोवा के सामने दीन बनो and he will exalt you in due time. और सही समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। Yes, wait for God to exalt you हाँ, परमेश्वर आपको बढ़ाए इसका इंतजार करें and empty yourself before the Lord. और अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य He करें। will surely make you inherit every blessing he has for you on earth. और जितनी आशीषें उसने आपके लिए इस पृथ्वी पर रखी हैं, निश्चय वो आपको उसका वारिस बनाएगा And he will deliver you from all your troubles. और आपके हर एक परेशानियों से आपको आजाद करेगा। We met a man who was quite rich in a city called Muscat in the country of Oman. ओमान देश के मस्कट शहर में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर या धनी था। He came with this huge car and said to my father and our family, get into the car. I want to drive you around the city. वो अपनी बहुत बड़ी कार को लेकर के आया और मेरे पिता से उसने कहा हमारे परिवार को वो जो है पूरे शहर में खुद चला करके दिखाना चाहता है। And he told us his story. और उन्होंने अपनी कहानी हमें बताई। As he grew up as a young man, जब वो एक जवान के रूप में बढ़ रहे थे, he was a cart puller in India. वो भारत में एक ठेला चलाने वाले थे। He would put the baggages or the loads which he had to transport from one place to another and pull the cart. वो उन सारे सामानों को या बोझ को अपने ठेले पर रखता था ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें ढो करके ले जाए। The weight used to be so heavy. उसका भार बहुत ही ज्यादा अधिक होता था। One day it was so hot और एक दिन बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था and the load was so heavy. और उसका भार जो था बहुत ज्यादा था। He was so weak. वो बहुत ही कमजोर हो गया था। And as he pulled the cart on the hot day, walking bare feet on the tar road, और वो जो था इस डामर की सड़क पर नंगे पांव गर्मी में उसे खींच रहा था। in one place the tar had melted एक जगह जो डामर थी वो पिघल गई थी and his feet got stuck in it. और उसका पांव जो था उसमें चिपक गया Oh, his feet began to burn. और उसका जो पांव था वो जलने लगा। He could not let go of the cart, वो अपने ठेले को छोड़ नहीं सकता था lest he lose everything that he had to give him food that day.
ऐसा न हो कि उस दिन का भोजन जो कमाने का उसका जरिया था वो भी उसके हाथ से छूट At गया। that moment, he cried looking up. और उस समय उसने ऊपर निहारा और वो रोने लगा He said, "Who will help me? और उसने कहा, कौन मेरी सहायता करेगा? If at all there is a God in heaven, please look at me." अगर सचमुच में कोई स्वर्ग में ईश्वर है, मुझे देखो। This poor man cried, ये गरीब व्यक्ति रोया and the Lord heard him और प्रभु ने उसे सुन लिया and delivered him out of all his troubles. और उसकी सारी परेशानियों से उसको बाहर निकाल दिया। Within a few days, कुछ ही दिनों के he बाद got a job as a laborer in Muscat, in Oman. उसे एक नौकरी मिल गई मजदूर के रूप में ओमान के मस्कट शहर में। As he went and served in that paint company, जब वो उस पेंट कंपनी में जाकर काम करने God लगा, blessed him. प्रभु ने उसे आशीष दी He learned the trade. और उसने व्यापार सीखा। He joined only at the lowest level, cleaning the floors and cleaning the machines. That was his job. उसने तो वहां फर्श साफ करना, मशीनों की सफाई करना जैसे सबसे निचले स्तर के काम शुरू किया। But then he rose up higher, step by step. लेकिन कदम ब कदम वो जो था ऊपर बढ़ता गया। And eventually, the owner of the company said, "Son, you're doing exceptionally well. I want you to be a partner with me in this business." और तब उस कंपनी के मालिक ने कहा, बेटे तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम इस व्यवसाय में मेरे हिस्सेदार बनो। And sir, the one who has no education, the one who was pulling carts, became the partner of a thriving business in Oman in the Middle East. और उसने कहा कि सर, इस तरह से एक ठेला खींचने वाला व्यक्ति जिस पढ़ा लिखा नहीं था, एक सबसे ज्यादा बढ़ती हुई कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन गया। He said, "The Lord heard me. उसने कहा, प्रभु यहोवा ने मुझे सुना। In the world there was no one to hear me, इस संसार में कोई नहीं था जो मेरी सुनता, but the Lord heard me." लेकिन प्रभु ने मुझे सुना। The Lord hears you प्रभु आपको सुनता as you are meek in the spirit, crying out to him for help. है। जब आप दीन आत्मा के साथ सहायता के लिए उसे पुकारते हैं। Father, listen to everyone who is crying unto you. पिताजी, हर एक जो आपको पुकार रहे हैं, आप उन्हें सुने। You are their strength. आप उनका बल हैं। You have already planned everything for their life. आपने पहले उनके जीवन के लिए सब कुछ नियोजित रखा है। Lead them into that life of greatness. उस महानता के जीवन में आप उनकी अगुवाई करें। Deliver them and you bless them. आप उन्हें छुटकारा दें और आप उन्हें आशीष दें प्रभु जी, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।